नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की संभावना बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके लिए काफी खास और काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, तो भी आपके जीवन में काफी सटीक बैठेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आपके ऊपर जो ग्रही स्थिति है वो किस प्रकार की प्रभावी है और किन किन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। तो जो आपके राशि के स्वामी है वो तो 2.5 दिनों में अपना परिवर्तन करते हैं। यहां पर आपकी राशि में शनिदेव जो है वो आपके अष्टम भाव पर मंगल के साथ प्रभावी बनने वाले हैं। अष्टम भाव पर शनिदेव की मौजूदगी 10 दिनों में रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। केतु महाराज आपके पराक्रम भाव पर, राहु देव आपके राशि के भाग्य भाव पर शुक्र के साथ इन 10 दिनों में गोचर करेंगे। और दैत्य गुरु शुक्र जो हैं दर्शकों आपके 9वें भाव पर जो राहु के साथ प्रभावी हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, उच्चस्थ अवस्था में आपके 9th हाउस पर गोचर करने वाले हैं। और इस समयावधि में आपके 7वें भाव पर जो मंगल की अवस्था है, 15 तारीख को मंगल परिवर्तित हो रहे हैं और आपके अष्टम भाव पर जाने वाले हैं। और 15 तारीख को सूर्य का भी परिवर्तन हो रहा है। सूर्य आपके अष्टम भाव से छोड़कर आपको 9वें भाव पर प्रभावी होने वाले हैं और सूर्यदेव 9वें भाव पर राहु के साथ युति भी बनाएंगे। तो जहां एक और सूर्य का भाग्य भाव में गोचर आपको शुभता प्रदान करेगा, वहीं सूर्य का राहु के साथ ग्रहण योग आपको कई मामलों में सावधानी भी देने की सलाह, बरतने की सलाह निर्मित कर रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको जीवन में सावधान रहना है। कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में स्थिति कैसी रहने वाली है। कैरियर के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में शुभ दिखाई दे रहा है। राशि के जो 10वें भाव के स्वामी हैं वो 15 तारीख तक उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं और आपके 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर शुक्र की अनुकूलता बनी हुई है। जहां एक और आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में आपकी अनुभवों की और आपकी कार्य क्षमता की पहचान बनेगी, वहीं दूसरी ओर 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में शुक्र की अनुकूलता क्रिएटिव क्षेत्रों में भी आपको प्रशंसा और सफलता देने वाली है। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो आपके जीवन में सफलता के योग बन रहे हैं। व्यापारिक स्रोतों में जिन जातकों का जुड़ाव है, व्यापारिक जीवन में सफलता की स्थिति दिखाई दे रही है। इस समयावधि में आपके जीवन में जो मंगल की अवस्था है वो आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बनी हुई है। 15 तारीख तक आप यदि किसी कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, यदि आपके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, अष्टम भाव पर सूर्य बुध शनि की युति बन रही है। यह आपके खर्चों में बढ़ोतरी आपको ज्यादा करवाने वाली है। धन भाव के स्वामी सूर्य देव होकर धन भाव के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो 15 मार्च तक आपके जीवन में धन के मामले में सावधानी बरतना होगा। और 15 मार्च के पश्चात सूर्य देव जैसे ही अनुकूल होंगे तो आपके जीवन में आपकी आर्थिक योजनाएं भी सफल होंगी और धन से जुड़े हुए मुद्दों में भी शुभता मिलेगी।
कुंडली का एकादश भाव भी प्रभावी बन रहा है दर्शकों। कुंडली के एकादश भाव के स्वामी यानी लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव अनुकूल अवस्था में है। तो यहां पर यदि आप कर्म करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर यदि आप काम करेंगे तो आप अपने जीवन में धन की उपलब्धि भी बना पाएंगे। आप अपने जीवन में धन के मार्ग को आसानी से प्रशस्त कर पाएंगे, धन लाभ कर पाएंगे, आपको होने वाला भी है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं, जो आपके सप्तम और अष्टम भाव पर इस 10 दिनों में गोचर करने वाले हैं। वही पंचम भाव पर इस समयावधि में कई ग्रहों का प्रभाव भी बना हुआ रहने वाला है, राहु का प्रभाव बनने वाला है। तो यहां पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को इन 10 दिनों के समयावधि में एकाग्रता पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। नकारात्मक मित्र मंडलियों के साथ आपको बचने की प्रबल आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। तो समय आपके जीवन में अनुकूलता आपको देने वाला है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में समय आपके जीवन में 15 तारीख तक बहुत ही बेहतर रहने वाला है और 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। मंगल देव अष्टम भाव पर प्रभावी होंगे। 15 मार्च को शनि के साथ युति बनाएंगे। तो 5 दिन जो है वो आपके जीवन में आपकी वाणी में कड़वाहट भी बढ़ा सकते हैं। रिश्तों के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव निर्मित करने से बचना होगा। तो कर्क राशि वाले जातकों को यदि आपका जुड़ाव प्रेम संबंधों में है तो 15 तारीख के पश्चात आपको सावधान भी रहना होगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, वैवाहिक भाव के स्वामी आपके लिए शनिदेव माने जाते हैं और वर्तमान में शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। शनि की ढैया को ही छोटी पनौती कहा जाता है। शनिदेव आपके अष्टम भाव पर मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। साथ में सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी जब भी अष्टम भाव पर जाते हैं तो कहीं न कहीं छोटी मोटी बातें जो पार्टनर को काफी प्रभावित करती है और रिश्तों के मामले में संबंधों में झगड़े की स्थितियां भी बनने लगती है। तो कर्क राशि वाले जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को आपको जीवन में नजरअंदाज करना चाहिए। शनि जन्य उपाय आपको इस समयावधि में जरूर करना चाहिए और आपको धैर्य बनाकर चलना है। वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको नहीं करना चाहिए। तो समय आपके लिए शुभता भी आपको दे सकता है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जो आपके राशि में पंचम भाव की कंडीशन दिखाई दे रही है तो आपके लिए संतान के मामले में यदि आप किसी प्रकार से चिंतित दिखाई दे रहे हैं, संतान के लिए खुशियां और उत्तम सौगातें आपको आसानी से इस समयावधि में मिलने वाली है। स्वास्थ्य के नजरिए से आपको जानकारी दिया जाए, यह महीने स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। ये 10 दिन जो आपके लिए हैं, 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के समयावधि जो है, इसमें आपको अपनी दिनचर्या और खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के विचारों में परिवर्तन और बार बार मन में आपके तनाव की स्थितियां भी प्रभावित आपको कर सकती है। तो आप अपने मन में व्यर्थ का भटकाव या व्यर्थ का तनाव निर्मित करने से बचें। इसके लिए कर्क राशि को मेडिटेशन करना आवश्यक है। रोजाना ध्यान भी आप कर सकते हैं। साथ में कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गलत खान पान से आपको बचना चाहिए। मांसाहार, शराब, धूम्रपान, इन सभी चीजों का यदि आप सेवन करने से बचते हैं तो समय आपके जीवन में आपको शुभता भी देने वाला है। अष्टम भाव पर शनिदेव मंगल के साथ 15 तारीख के पश्चात प्रभावी हो रहे हैं। ये 42 दिन जो आपके लिए हैं, मंगल का अष्टम भाव पर जाना, यह आपके जीवन में वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की सलाह विशेष रूप से दे रहा है। मंगल अष्टम भाव पर जब शनि के साथ प्रभावी हो तो वाहन वगैरह बहुत सावधानी से चलाना चाहिए। तो कर्क राशि वाले जातकों को यह भी ध्यान रखकर आपको जीवन में चलना है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, शनिवार के दिन आपको छाया पत्र का दान जीवन में जरूर करना चाहिए। 3 शनिवार को लोहे की कटोरी में तेल भरकर आपको शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर यदि आप शनि जन्य ब्राह्मण को दान करते हैं तो आपके जीवन में काफी शुभता आपको मिल सकती है।
और कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में, चूंकि आपके ऊपर ढैया का प्रभाव भी है, तो आपको बजरंग बली की आराधना करनी चाहिए, यानी हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। वर्तमान में यदि आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान मंदिर में जाकर करते हैं, मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं, तो आपके लिए स्थिति श्रेष्ठ बनने वाली है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में स्थिरता और बेहतर प्रभाव को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी आपको बचना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करेंगे। ओम नमः शिवाय।